भगवान बोले ठीक है। 33 करोड़ तीनों में बांट दिए, बचा कितना? 1 करोड़। दैत्य बोले प्रभु देवता कहने से बांट दिए, एक बार हमारे कहने से भी बांट दीजिए। तो शंकर भगवान ने फिर बांटा 33 लाख। अब कितना बचा? 1 लाख। मनुष्य बोले प्रभु इन दोनों के कहने से बांट दिए, एक बार हमारे कहने से बांट दीजिए। शंकर जी बोले इस समस्या ही समाप्त कर देता हूं। 33,333, 33,333, 33,333 तीनों में बांट दिए। अब बाबा के पास केवल 1 श्लोक बच गया। ये तीनों मिलकर फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु एक में गुंजाइश यदि हो तो उसको भी बांट दीजिए। भगवान वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था जिसमें 32 अक्षर थे। भगवान शंकर ने उनमें भी 10-10 अक्षर तीनों को बांट दिए। अब बाबा के पास 2 अक्षर बच गए। देवताओं ने जैसे मुंह खोला, प्रभु शंकर जी बोले सावधान, अब दोबारा मत बोलना। 100 करोड़ रामायण तुमको मैंने बांट दिया, लेकिन उसमें से जो 2 अक्षर बचा के मैं रखा हूं, इस अक्षर को मैं किसी को देने वाला नहीं हूं। वो 2 अक्षर थे रा और म, भगवान राम का नाम था। रामायण शतकोटि मह लिए महेश जिय जान। इसलिए भगवत नाम के आश्रय में रहने का स्वभाव बनाइए। गोस्वामी जी ने भगवान के नाम की महिमा गाई और उसके बाद कथा को लेकर गए दूसरे घाट पर। कल आपसे निवेदन किया था ना 4 घाट। मानस के दूसरे घाट तीर्थराज प्रयाग पर गोस्वामी जी कथा को लेकर गए और प्रारंभ हुए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि परमन भावन,
गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज नाम के एक मुनि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। परिचय दर्शन करिए। तीन ही राम पद अति अनुराग। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भरद्वाज जी का परिचय ये नहीं बताते हैं कि उनके सैकड़ों आश्रम है ना। परिचय क्या है कि राम जी के चरणों में अति अनुराग है। जीवन का इससे श्रेष्ठ कोई परिचय नहीं हो सकता है कि सामने वाला भगवान का भक्त है। यदि कोई आपके बारे में ये कह रहा है कि आप भगवान के भक्त हैं तो समझिए इससे अधिक प्रतिष्ठा दूसरी कुछ नहीं हो सकती। तपस्वी हैं, समदम से संपन्न है, परमार्थ पथ के पथिक हैं। कहाँ रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। आप में से प्रयाग के बहुत सारे लोग हैं। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। देश भर के ऋषि मुनि जाकर वहाँ सत्संग करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, प्रयाग में वास करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। एक वर्ष मुनि लोग प्रयाग में रहने के बाद 1 माह जब भरद्वाज जी से विदा लेकर अपने अपने घर की ओर जाने लगे तो उनमें एक महात्मा है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम है? श्री याज्ञवल्क्य ऋषि परम विवेकी हैं। जब उन्होंने भरद्वाज जी से विदा मांगा तो गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज राखे पद श्री चरणों को पकड़कर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। आश्रम में लेकर आए, कंद पूजन किए 16 प्रकार। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। ये प्रसंग कहता है कि संशय होना बुरी बात नहीं है। संशय उत्पन्न होने के बाद उस संशय को समाप्त करने का प्रयास न करना यह अच्छी बात नहीं है। सीधी भाषा में कहें हम नहीं जानते हैं, ये उतनी बुरी बात नहीं है। हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। संशय यदि जीवन में हो किसी विषय को लेकर तो उचित पात्र को देखकर और उसके सामने अपना सन्मुख विनम्रता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। यहाँ प्रसंग कहता है संशय सबसे नहीं प्रकट करना चाहिए। क्यों? सबके सामने यदि प्रकट करते जाएंगे तो आपका संशय समाप्त नहीं होगा और बड़ा होता जाएगा। यहाँ भरद्वाज जी ने केवल और केवल श्री याज्ञवल्क्य जी से कहा प्रभु मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य जी बोले क्या संशय है? अब संशय सुनिए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोह। एकदम सीधा प्रश्न है, प्रभु राम जी कौन है? आगे कहते हैं कि कहिए बुझाई। बुझाई मतलब बुझाई बुझाता, बुझाई मतलब समझा करके कहिए बुझाई। प्रभु राम जी कौन है? और इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे समझाइएगा
कि मेरे समझ में आ जाए। अब यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से ये कहना चाहते हैं कि जितने विवेकी आप हैं हम नहीं हैं। आप चाहें तो एक ग्रंथ को एक वाक्य में समाहित कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है जैसे मैं समझ सकूं उस भाषा में समझाने का प्रयास करिएगा। ये प्रसंग कहता है किसी से कुछ यदि जानना चाहते हैं तो पहले अपने आप को अज्ञानी मानना पड़ेगा। जब तक ज्ञानी मान करके बैठे रहेंगे कुछ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित वेदित संसारा, नारी विरह दुख लहव अपारा, नारी विरह दुख लहव अपारा, भयउरो शरण रावण मारा, भयउरो शरण रावण मारा। कहते एक राम जी को मैं जानता हूं जो महाराज दशरथ के पुत्र राम थे। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया, युद्ध में जाकर राम जी ने रावण को समाप्त कर दिया। इन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी बोले फिर पूछ क्या रहे हैं? भरद्वाज जी बोले जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई दूसरे राम जी हैं? मैं जिनको जानता हूं ये कोई दूसरे राम जी हैं, ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। क्यों? ये समझते विलंब नहीं लगा याज्ञवल्क्य ऋषि को कि भरद्वाज जी मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भगत हैं। देखिए भाषा सब बताती है, भाषा सब बताती है कि हम वास्तव में प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि हम सामने वाले को जानना चाहते हैं। ये भाषा सब बताती है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ प्रसंग कहता है जीवन में यदि भगवान की कथा सुनने का स्वभाव बनाना है तो उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा? क्या पूछे? क्या पूछे? भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो कौन सा काम करना पड़ेगा? पंडित जी जैसे मिले मोर संडे हो। हम चौपाई थोड़े पूछा था। हमारा प्रश्न है यदि भगवान का कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, मूढ़ बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर। मैंने आप सब लोग मूढ़ बन करके आए हैं ना यहाँ पर? हाँ? अच्छा, आप लोग बतावें। समर्पण करना पड़ेगा। और कोई बतावे? निर्मल मन होना चाहिए। बहुत सुंदर। और कोई बतावे? हमसे ढेर तो आप ही लोग जान रहे हैं।
हाँ, चतुराई छोड़ना। चौपाई का दर्शन करिए। अरे जो नहाई चाह एही सर भाई, जो नहाई चाह एही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाए, सो सत्संग मन लाए, सो सत्संग करहु मन लाए। भगवत कथा सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक कार्य करना पड़ेगा, सत्संग में प्रेम करना पड़ेगा। बिना सत्संग के प्रेम जागृत हुए भगवत कथा न सुनाई पड़ेगी न समझ में आएगी। आप समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए सत्संगी बनिए। महापुरुष, जितने महापुरुष हैं सबने सत्संग की महिमा गाई। हमारे भारत में भिक्षु जी महाराज कहते हैं, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीत का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीत का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीत का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीत का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय,
अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। अरे प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी की निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम का दर्शन किया और बोले, मुनिवर मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। जैसे आपने प्रश्न किया मेरे से आज, ठीक इसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। भगवान शंकर ने वहां भवानी से क्या क्या कहा, बीच में एक दूसरी कथा आपको श्रवण कराता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर पहुंचे त्रेता युग में। कौन से युग में? त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती का जो पिछला जन्म था सती मैया को लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे और अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान राम की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। अगस्त्य ऋषि ने द्वार पर भगवान शंकर को देखा, आनंद में आए, लगे पूजन करने उनके बिठाकर आसन पर, श्रेष्ठ आसन पर ऊपर भगवान शंकर मां सती विराजमान हुए और चरणों में बैठकर अगस्त्य ऋषि लगे पूजन करने। इस दृश्य को देखकर भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, अद्भुत हैं आप अगस्त्य ऋषि। कथावाचक हो के आप श्रोता की पूजा कर रहे हैं, आपके हृदय में, मन में वक्ता होने का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है, आप धन्य हैं। ये किसने सोचा? भगवान शंकर ने। बगल में बैठी सती मैया सोचने लगी कि ये कथावाचक हैं, कथा सुनाने वाले हैं और श्रोता की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से अभी कम है, छोटे हैं ये। बाबा भी कहाँ लेके चले आए, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे। परिणाम कथा भई, लेकिन आप दर्शन करिए, बैठे थे दोनों लोग, शंकर जी सती मैया दोनों बैठे थे, लेकिन केवल भगवान शिव ने कथा सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेशा परम सुख मानी। भगवान शंकर ने केवल भगवान राम की कथा सुनी। और यहां समझिएगा, बिना भगवत कृपा के कथा कान में जाने वाली नहीं है। आप समझ रहे भैया? बिना भगवत कृपा के कथा कान में प्रवेश करने वाली नहीं है। जन्म जन्मांतर का कर्म बिगड़ा रहता है तो जीव भले घर में टिकिया खा के सोता हो, कथा में पहुंचते बिना टिकिया खाए नींद आ जाती है। और इतना बढ़िया नींद आता है कथा के पंडाल में, साहब का बताओ है? आदमी बगल वाले से कह के सोता है कि देखिए हम कथा सुनते सुनते ना समाधि में चले जाते हैं। जब बहुत देर तक समाधि में चले जाएं तो हमको थोड़ा बाहर ले आइएगा। कथा भाई, केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। कथा सुनाने के बाद
अगस्त ऋषि हाथ जोड़कर बैठे तो भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को सुनाई। ये प्रसंग कहता है कि श्रेष्ठ को ही सुनाने का अवसर क्यों न मिले, जीवन में सुना वही सकता है जिसको सुनने का स्वभाव है। यहां भगवान शंकर केवल सुने नहीं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत कथा सुने भी और सुनाए भी। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। भगवान शंकर कुछ दिन अगस्त ऋषि के आश्रम में रहे। जब जाने की बेला आई, भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि से कहा कि मुनिवर, आपने मुझे भगवान की कथा सुनाई, अब आप ये कहिए कि मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं। कथा के बाद दक्षिणा दी जाती है ना। शंकर जी पूछे अगस्त ऋषि से, कहिए कि आपको दक्षिणा क्या दूं। अगस्त ऋषि सोचने लगे, जगत का जीव होता तो उससे जगत का सामान मांग लेता, लेकिन आज जगत का जीव श्रोता बन के नहीं बैठा है, आज साक्षात महादेव श्रोता बन करके बैठे हैं, तो इनसे जगत का सामान मांगना ये नुकसान हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, जो हीरा दे सकता है उससे 5 किलो आलू मांग लिया जाए, ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? आप कहिए, मूर्खता है ना। अगस्त ऋषि ने दक्षिणा के रूप में जगत का सामान ऐश्वर्य नहीं मांगा। अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, यदि आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जिन रघुनाथ जी की कथा मैंने आपको श्रवण कराई है, आप मुझे उन्हीं रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए, मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे भक्ति दक्षिणा में मांगी अगस्त ऋषि ने, भगवान राम की भक्ति का अधिकारी जानकर कही शंभु अधिकारी जाए दीन नीच मारी चै संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, करि छल मोर हरि भरे, प्रभु प्रभाव तस विदित न ते, मृगबलि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखि नयन जल छाए। हाँ, मृगबलि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखि नयन जल छाए। अगस्त ऋषि से विदा मांगकर आकाश मार्ग से भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश की ओर बढ़े। और उसी समय, कौन सा युग था वो कहिए? त्रेता युग। राम जी अवतार लेकर पिताजी की वचनों को स्वीकार करके 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। भगवान शंकर आकाश में जा रहे हैं, विचार रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? के ही विधि दर्शन हो। यहां दर्शन करिए। राम जी की कथा श्रवण करके शंकर जी ने कान को भर लिया। श्रवण करके कान को भर लिया हो, सोचने लगे कि राम जी नीचे ही लीला में है। यदि एक झलक दर्शन मिल जाए तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी भर जाए, लेकिन दर्शन मिलेगा कैसे? शंकर जी जानते हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, पास में मैं जा नहीं सकता, लीला चल रही है, जाऊंगा नहीं तो दर्शन नहीं मिलेगा। हे प्रभु, के ही विधि दर्शन हो। और ये प्रसंग कहता है कि जब अपना दिमाग काम करना बंद कर दे तो समर्पित हो जाइए।
भगवान शंकर कहे प्रभु मैं दर्शन नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप तो दर्शन दे ही सकते हैं ना। है अब आप ही के ऊपर है प्रभु, हमको आपका दर्शन मिले कि न मिले ये आपके ऊपर है। उसी समय रावण मारीच को संग में लेकर आता है और मेरी मां जानकी का हरण करके ले जाता है। मारीच को गति देकर भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ आश्रम में आए और मां से विहीन आश्रम का अवलोकन करके भगवान बहुत रोए हैं। बिरह बिकल नर इव रघुराई, जिस प्रकार मनुष्य बिरही की भांति रोता है, राम जी लीला में रोने लगे। रोते रोते रघुनाथ जी जहां शंकर जी खड़े हुए हैं उनके सामने ही पहुंच गए नीचे में। अब यहां एक निवेदन करूं, कथा सुने हैं हम, ये तभी मानिएगा जब कथा सुनने के बाद देखने का भाव जागृत हो जाए। मानस में एक प्रसंग है मनु शत्रुपा जी का, कल सुनाऊंगा। मनु शत्रुपा जी अयोध्या के राजा हैं, सृष्टि के आदि माता पिता। भैया मनु के हम लोग संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। मैया का नाम शत्रुपा है, मनु महाराज है। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। ऐसा दिव्य दाम्पत्य जीवन की आज तक वेद उनकी प्रशंसा करते हैं। अपने जीवन के चौथे पन में अपनी राज सत्ता अपने पुत्र उत्तानपाद जी को सौंप कर और मनु महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य जानते हैं ना, लखनऊ के पास है। वो सृष्टि का केंद्र है। नीमसार चक्र वहां गिरा था, चक्र की धुरी वहीं पर गिरी थी, उसके लिए उसका एक नाम है नीमसार, उसको बन गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य मनु जी शत्रुपा गए। राजर्षि हैं, राजा हैं, लेकिन ऋषि के रूप में आ रहे हैं, राजर्षि हैं। मुनियों ने भव्य स्वागत किया मनु जी और शत्रुपा जी का। मुनियों के साथ घूमने लगे मनु जी और शत्रुपा मैया। घूमते रहे, सत्संग सुनते रहे, घूमते रहे, सत्संग सुनते रहे। एक दिन मनु जी और शत्रुपा जी रात में बैठकर आपस में वार्ता करते हैं कि देवी, ये महात्मा लोग जिनकी कथा सुनाते हैं, उनकी कथा इतनी सुंदर है, यदि तो वो कितने सुंदर होंगे। अब यहां दर्शन करिए, कथा सुनते सुनते मनु जी के मन में भगवान को देखने की भाव जागृत हो गई। जैसे मन में भगवान को देखने की प्यास जगी, मुनियों से पूछा कि हम देखें हम स्वरूप भरी लोचन, हम उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। मुनियों ने 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया और कहा इसका जप प्रारंभ करिए। दोनों पति पत्नी लग गए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। कथा सुनने का परिणाम क्या है? कथा सुनते सुनते यदि हृदय में भगवान को देखने का भाव नहीं जगा तो हमको विचार करना पड़ेगा हमने श्रवण क्या किया है। भगवान शंकर के मन में भाव जगा। राम जी रोते रोते नीचे पहुंचे और शंकर भगवान की जैसे दृष्टि गई, शंभो समायते ही राम ही देखा, शंभो समायते राम ही देखा, उपजा ही जयते हर्ष विशेखा, उपजा ही जयते हर्ष विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी
समय जानी न कीन्ह चिन्हारी समय जानी न कीन्ह चिन्हारी जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन हस कहि चले ओ मन मनोजन सावन हस कहि चले ओ मनोजन सावन हस कहि चले ओ मनोजन सावन हस कहि चले ओ मनोजन सावन। बाबा ने देखा, आनंद में आ गए। यहाँ दर्शन करिए, राम जी नीचे रो रहे हैं और रोते हुए राम जी को देखकर बाबा गदगद हो गए। आप जिसको प्राण से अधिक प्रेम करें, राम जी शंकर जी के प्राण हैं। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, मुनियों के धन है। इसलिए मीरा कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन आयो जन सर्वस्व, भगवतों के सर्वस्व हैं। इसलिए हम कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देवदेव। त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगतों के राम जी सर्वस्व हैं, शिव प्राणा, शंकर जी के प्राण हैं। आप जिसको प्राण के समान प्रेम करें और वो रोता हुआ दिखाई पड़ जाए, आप नाचेंगे? कहिए कहिए, रामनिवास भैया आप नाचेंगे? नहीं ना? शंकर जी तो नाचने लगे। गलत किया ना बाबा ने? नहीं नाचना चाहिए ना? शंकर जी ने बिल्कुल सही किया। अब इसका कारण समझिएगा। जैसे आपका बेटा, कल्पना करिए आपका बेटा किसी थिएटर में एक्टिंग कर रहा हो। आपका बेटा ऐसा सीन में आ गया है, ऐसा पागल का रूप में रो रहा है कि सभा में, उस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सब रो रहे हैं। तो पूरे ऑडियंस को रोता हुआ देख आपको रुलाई नहीं आएगी। आप भीतर भीतर इतने गदगद हो जाएंगे, क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा, सब रो रहे। शंकर भगवान जानते हैं कि राम जी लीला कर रहे हैं और भगवान को रोते देख बाबा गदगद हो गए। अरे जय हो प्रभु, क्या अद्भुत आप लीला कर रहे हैं ना, लग रहा है कि एकदम सही में रो रहे हैं। उस स्वरूप को, भगवान के उस स्वरूप को शंकर जी ने भरी लोचन, लोचन यानी आंख, अरे भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसुमय जाने ये एक भक्त का श्रेष्ठतम व्यवहार है। मंदिर में कहीं भी जाइए तो धक्का मुक्की न करिए आगे जाने के लिए। कहीं भी खड़े हो जाइए जहाँ से भगवान दिखाई पड़ते हो। आपको भले भीड़ में भगवान न दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन भगवान को भीड़ में आप दिखाई पड़ रहे हैं, ये विश्वास में रखिए अपने। चुपचाप कहीं दीवार पकड़ के खड़े हो जाइए और जी भर के निहारिए। शंकर जी ने कुछ नहीं किया, पार्वती सती मैया से कुछ बोला ही नहीं शंकर जी ने। बाबा रघुनाथ जी में खो गए और एक ही काम किए, भरी लोचन छवि सिंधु निहारे,
कुसमय जाने न कीन्ह चिन्हार। नेत्र भर करके भगवान के रूप का पान किया आंखों से। कुसमय जान करके ये पास में जाना उचित व्यवहार नहीं होगा। लीला चल रही है। ऊपर से ही भगवान शंकर बोले, हे सच्चिदानंद भगवान, हे प्रभु आपकी जय जयकार हो, हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। जय जयकार करके शंकर जी आगे चल पड़े। शंकर जी के इस प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया है। देखिए, जीवन में यदि आनंद में रहना चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ के साथ रहे तो दिमाग को चलाने से बचाया जाए। श्रेष्ठ के साथ यदि चल रहे हैं तो अपने दिमाग को न दौड़ाया जाए, इसको शांत रखा जाए। शंकर जी ने प्रणाम किया तो सती जी को चुपचाप प्रणाम कर लेना चाहिए था। पति किसी को प्रणाम करे तो पत्नी को ये नहीं पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें। सती जी ने प्रणाम नहीं किया और उल्टे सोचने लगी, ये शंकर जी ने क्या कर दिया। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम कर लिया। ये भगवान तो हो ही नहीं सकते। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे? ये भगवान होंगे तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, कौन लेकर गया है। ये रो रहे हैं, ये भगवान नहीं है। शंकर जी बहुत समझाए, अनेक प्रकार से बाबा समझाए, लेकिन भावी बस कहिए सती माँ के समझ में जब बात नहीं आई तो बाबा ने कहा, देवी इतना ही संशय यदि हो गया है तो एक काम करिए, जाके परीक्षा ले लीजिए। तो किन जाई परीक्षा ले हो। बाबा कहें कि मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ, जब तक आप लौट कर नहीं आइएगा आप जाइए, आराम से परीक्षा लेकर आइए, पता लगाइए वो जीव हैं कि जगदीश हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक श्रोता ने हमसे बहुत पहले प्रश्न किया कि महाराज शंकर जी ने सती जी को अकेले क्यों छोड़ दिया, साथ में जाना चाहिए था, परीक्षा लेने गई थी तो खड़े रहते चुपचाप। नहीं जाएंगे। सती जी को विश्वास नहीं है कि ये भगवान तुम्हारी प्रणाम, तुम्हारी जो तुम कहा सुमृसान होई, जो तुम कहा सुमृसान होई। मोरे प्रतीति सोई, मोरे मन प्रतीति सोई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती जो कीन्हा करी सब जाना, सती जो कीन्हा सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। माँ ने सीधा सत्य कह दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने कहा क्या किया? मैया बोली जो आपने किया। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। आप जो कहेंगे वो असत्य होगा प्रभु, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। शंकर जी मन में सोची असंभव, इतना समझाता रहा, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाते जैसे पूरा चरित्र का अवलोकन हुआ, शंकर जी को बड़ी ग्लानि भई।
अब यहां दर्शन करिए। भगवान शंकर ये बात जानते हैं कि सती जी ने झूठ कहा नहीं है, राम जी की माया ने इनसे झूठ कहलवाया है। अब समस्या क्या है? कल्पना करिए आपको हम एक बार ठग ले, हम आपको ठग ले, उसके बाद जब जब आपको हमारा नाम सुनाई पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या याद आएगा? कहिए। ठग है महाराज, यही सोचेंगे ना। सती मैया के बारे में भगवान सोचने लगे कि आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे एक ही बात का स्मरण होगा कि इन सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, सीता जी का, जिसको देखने के बाद मां याद आएगी। अब उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? मैं जब इनको देखूंगा मां की याद आ जाएगी। अब इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता हूं। अस्तु, उसी क्षण मन में संकल्प करके भगवान शंकर ने मां सती का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। तन सती ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। शंकर जी बोले सती जब तक इस शरीर में है, मेरा इनका भेंट होने वाला नहीं है। बार बार मैया ने पूछा, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा बताए नहीं है। छिपाव से बचा जाए। छिपाव समझते हैं ना? हाँ। पारे हो आए शरण तिहारी, अवध तिहारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। शरण हितकारी हो हम आए शरण तिहारी। मां ने छिपाव किया, परिणाम भगवान शंकर ने सदैव के लिए सती मैया का त्याग कर दिया। कैलाश आए, आने के बाद बाबा ने कमलासन लगाकर बट वृक्ष के नीचे आसन जमाया और सहज स्वरूप में बाबा प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधिस्थ हो गए बाबा। कितने दिनों के लिए? 87,000 वर्ष के लिए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष बाबा समाधि में बैठे रहे। उसके बाद समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण करते हैं। कान में आवाज पड़ी सती मैया की, जान गई कि बाबा जग गए। जाई शंभुपद बंदन कीन्हा। जैसे सती जी ने प्रणाम किया, शंकर जी ने आसन दिया बैठने के लिए, लेकिन बगल में नहीं बिठाया। जा जैसे यहाँ बैठी हैं, नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अपने सामने बाबा ने मैया को आसन दिया। सती मैया बैठी। भगवान शंकर सोचे हजारों वर्ष से अकेली हैं, दुखी होगी, और दुख दूर करने का एक ही उपाय है। क्या? भगवत कथा प्राप्त हो जाए। है? स्वामी जी का एक पद है राजेश्वरानंद जी के, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी बोले, एहसान मानता हूँ, तकरार अब न हो। हे नाथ
क्या ये विनती स्वीकार अब न हो। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब जीवन से दुख समाप्त करने का एक ही उपाय है माई बाप, भगवत कथा प्राप्त हो जाए है। शंकर जी लगे कथा सुनाने। जैसे कैलाश में राम जी की कथा प्रारंभ भई, हरि इच्छा कहिए, ब्रह्मा जी की रचना कहिए, उसी समय एक घटना घटी। सती मैया के पिताजी को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पद प्रदान कर दिया। पद समझते हैं ना? पहले प्रजापति बनाया। यहां दर्शन करिए, यहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, हाँ, तो पहले काउंसिलर चुने जाते होंगे और उन्हीं काउंसिलरों में से बाद में एक मेयर चुना जाता होगा। यही नियम है यहां पर, यही है ना? तो पहले तो दक्ष प्रजापति बने, काउंसिलर बने, बहुत सारे प्रजापति बनाए गए, उसमें दक्ष भी थे। उसके बाद जितने प्रजापति बने थे उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष प्रजापति को। और जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ दक्ष को, अभिमान हो गया। अधिकार मिलने के बाद अभिमान पहले दौड़ के आवत है? अभिमान हुआ और दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कहे नहीं बुलाया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सारे देवता थे, सभी देवताओं ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, छोड़ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को। मनुष्य का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। कहीं गया, 100 लोगों में से 90 लोग यदि प्रणाम कर लेंगे, 10 लोग न किए तो उसको 90 नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो 10 दिखाई पड़ते हैं। लिस्ट निकालो कौन कौन प्रणाम नहीं किया हमको, हम उससे निपटेंगे। दक्ष ने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भय, ब्रह्मा चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं, शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर जी आए दामाद खड़ा नहीं हुआ, इतना अभिमान। उसी दिन से दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया। और जैसे अधिकार मिला बाबा को अपमानित करने के लिए, यहां गोस्वामी जी कहते हैं देवता मना कर दिए थे। दक्ष ने सभी मुनियों को पहले बुलाया, दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जा। सभी मुनियों को बुलाया, दक्ष ने कहा यज्ञ प्रारंभ करना है, लेकिन शंकर को नहीं बुलाना है। मुनि बोले देवता फिर नहीं आएंगे, बाबा यदि नहीं आएंगे तो बोला आएंगे देवता। निवते सादर सकल सुर, सभी देवताओं को बुलाया। कैसे बुलाया? सादर बुलाया, आदर के साथ। सभी देवताओं के पास इनविटेशन कार्ड गया, साथ में फल की टोकरी गई, मिठाई का 5 किलो डब्बा गया, फूल माला, उपहार, इतना आदर करके देवताओं के पास दक्ष न्योता भेजे। देवता सोचने लगे क्या किया जाए। देवता गदगद हो गए, सारे देवता जाने को तैयार हो गए। दक्ष ने सभी देवताओं के पास गाड़ी भेजी थी, हाँ आप लोग को टेंशन नहीं करना, हम वाहन भेज रहे हैं उससे आइए। और उस गाड़ी वाले को सिखाया था कि लौटते समय कैलाश के ही ऊपर से आना। इधर शंकर जी कैलाश पर मां सती को कथा सुना रहे हैं। अचानक थोड़ी देर बाद आकाश में, जैसे अभी यहां पर जहाज उड़ रहा था ना, उसी प्रकार जहाज उड़ने लगा। जैसे हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, सती मैया डिस्टर्ब हो गई। बोली प्रभु ये सब जहाज कहाँ जा रहा है? बाबा बोले आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं देवी, ये देवता उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा प्रभु
पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। पिता के घर में उत्सव है प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो जाए तो मैं भी देखने के लिए चली जाऊं। शंकर जी बोले देवी देखिए, कहा तो आपने बहुत बढ़िया है, यहाँ दर्शन करिए। मना करना भी है तो कैसे मना करना है संतोष भैया? मना करना भी है, कैसे मना करना है दर्शन करिए। माँ ने कहा प्रभु पिता के घर उत्सव है, मैं चली जाऊं, आज का जीव चुप रहो, कहा तुरंत मना करेगा, बुलावा आया है, चली जाऊं। शंकर जी क्या बोले? कहे उन्हीं का मोरे हूँ मन भावा। बाबा बोले देवी आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुंदर कहा आपने, मेरे मन को भी आपकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं एक बात बोलूं, आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? यह अनुचित, क्योंकि आपके पिताजी ने नहीं नेवत पठा। इन सभी देवताओं के पास न्योता गया है, हम लोगों के पास कोई न्योता नहीं आया है। देखिए किसी का न्योता दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगल बगल वाले के पास कार्ड आ गया है और आपको नहीं दिया गया है, ये छोटी बात नहीं है। शंकर जी कहते हैं उसमें भी देवी 4 स्थान पर तो ये भी नहीं देखना चाहिए, पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर तो बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूं, यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। आपके पिताजी ने हम लोगों को जानबूझकर नहीं बुलाया है, मेरी बात मानिए, न जाइए। अनेक प्रकार से भगवान ने समझाने का प्रयास किया। कहीं देखा हर जतन बहु, परंतु रही न दक्ष कुमारी। जब अनेक प्रकार से बाबा समझाते समझाते थक गए, मैया नहीं मानी, तो अंत में बाबा ने ठीक है जाइए। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। यहाँ शब्दावली प्रदर्शन करिए, शंकर जी ने भेजा नहीं है, विदा कर दिया है। क्यों? बाबा जान रहे हैं कि अब ये जाने के बाद लौट कर आने वाली नहीं है, इसलिए विदाई कर डाली। विदा की, अकेले नहीं भेजा, साथ में 2 मुख्य गणों को लगाया। बाबा जानते थे कि वहां कुछ भी हो सकता है। मैया पिता के घर गई, किसी ने देखा तक नहीं सती मैया को, केवल एक मिली उनको जन्म देने वाले उनकी मां प्रसूति। दौड़कर बिटिया को हृदय से लगाया, दुलार किया। बहनें भी मिली, लेकिन बहनों के मिलने में भाव बड़ा विपरीत था। गोस्वामी जी कहते भगनी मिली बहुत मुस्कुरा, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बहनें मिली। और समझिएगा, कोई यदि बहुत मुस्कुरा कर मिल रहा है यानी आप पर व्यंग कर रहा है। आप भी चले आए यहाँ पर, बताइए ना, इसका मतलब आपको आना नहीं था, बिना बुलाए आप आए। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, माँ को कुछ लगा नहीं, माँ मिल गई, सर्वस्व मिल गया। सती मैया ने कहा माँ मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूँ। सती मैया गई, मंडप की परिक्रमा लगाई, और जैसे मंडप के भीतर सभी देवताओं का भाग दिखाई पड़ा, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं। देखिए आप सड़क पे जा रहे हैं,
हजारों लोग आपके अगल बगल से गुजरते हैं, लोग आपको देखते हैं, नहीं, आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन उसी सड़क से कोई यदि आपका अपना गुजरे और आपकी ओर देखे भी नहीं, तब फर्क पड़ता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, लेकिन उसमें भी सबते कठिन जाति अवमाना, अपने किसी द्वारा के दिया हुआ अपमान सबसे कठिन दुख होता है, ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पिता के घर में मेरे पति का अपमान, ये दृश्य मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां का शरीर अग्नि में, क्रोधाग्नि में भभक था। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण ऋषिगण, ध्यान से श्रवण करिए आप लोग। इस मंडप में, यज्ञशाले में जितने देवता बैठे हैं, जितने मुनि बैठे हैं, आप में से जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। अभी तैयार रहिएगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, अपने भुजाओं में यदि शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को सबके सामने जलाकर भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो, मां का शरीर योगाग्नि में भभक उठा। बाबा के दोनों गण लगे यज्ञ विध्वंस करने। वीरभद्र एक जटा को निकालकर भगवान शंकर को पता चला तो धरती पर पटका है। वीरभद्र प्रकट है। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है यज्ञशाले में। वीरभद्र आए, दंड देना प्रारंभ किए। सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का दांत तोड़ा, किसी की पीठ तोड़ी। दक्ष के सर को हाथ से पकड़कर घुमाकर उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर भस्म कर दिया। यज्ञ विध्वंस कर डाले हो।